तो बेटा आज हम बात करेंगे लाइट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइट की। ये क्या होता है एक्चुअली में? लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है जो चीज़ों को देखने में मदद करती है हमारी, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। हम चीज़ों को देख पाते हैं किसकी वजह से? लाइट की वजह। अगर लाइट ना हो तो हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, है ना, हमें दिखाई नहीं देंगी चीज़ें, लाइट की वजह से ही दिखती हैं, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की। क्या? जैसे एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ट्रैवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। और एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इट ट्रैवल विद अ कांस्टेंट स्पीड, है ना। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी स्पीड है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कितनी? फिक्स्ड रहती, चेंज नहीं होती कभी भी, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगी। कितनी होती है इसकी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अप्रॉक्सीमेटली थी। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है, कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाएगी लाइट, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लाइट का किसी जैसे एक सरफेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लाइट का किसी सरफेस से टकराना, जैसे ये लाइट रे आ रही है एक, ठीक, कहीं से लाइट रे आ रही है और सरफेस से टकराएगी, तो लाइट का टकरा कर इधर ही वापस चले जाना, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफिनेशन इसकी कुछ यूँ होगी, द बैक बाउंस ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। क्या होगी? द बैक बाउंस ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन अगर लिखना चाहो, ठीक है, क्या होगी? द बैक बाउंस ऑफ लाइट into the same medium। लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर उधर ही वापस आ जाना, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये 2 तरह का होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या नाम है इसका? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस इर्रेगुलर वाले को बाद में कहा गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका एक नाम और होता है, क्या नाम होता है बेटा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है कोई, लाइट, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, इंसिडेंट हुई, टकराई, कोलाइड हुई, किससे? सरफेस है। और क्या हो जाएगा इनका? बैक बाउंस, यानी ये वापस जाएंगी। तो अब ये जो वापस जाएंगी तो बिल्कुल सेम पैटर्न में ही वापस जाएंगी, प्रॉपर, ठीक है। तो लाइट रेज जैसी ही आती हैं उसी पैटर्न में वापस चली जाती हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर हो रहा है, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से एक और होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लो हमारे पास एक सरफेस है, वो थोड़ी सी रफ़ है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है, थोड़ी सी रफ़ सरफेस है, ठीक है। अब इस पर लाइट रेज आ रही हैं बहुत सारी, एकदम प्रॉपर वे में कई सारी लाइट रेज आती हैं एक बार में, है ना, करोड़ों लाइट रेज एक बार में इंसिडेंट होती हैं किसी एक पॉइंट से। जैसे यहाँ से निकल रही होंगी लाइट रेज बहुत सारी, ठीक। और मज़ेदार बात ये बता, लाइट चीज़ों को देखने में मदद करती है, खुद नहीं दिखाई देती है ना, ये एक फैक्ट है। अगर लाइट ना हो तो हम चीज़ें नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर
और लेकिन खुद उसको नहीं देख पाएंगे आप, मतलब उसकी वजह से चीज़ें दिख रही हैं लेकिन वो खुद नहीं दिखती है। क्या होगा, इंसिडेंट होने के बाद में लाइट जब टकराती है किसी चीज़ से तो वापस आती है ना, तो टकरा के वो इधर जाएगी, देखो ऐसे कुछ भी, मतलब कोई भी पाथ पे फॉलो कर सकती है, उल्टा सीधा, ये कहीं भी जा सकती हैं, आपस में टकरा भी सकती हैं, डिफ्यूज़ भी हो सकती हैं, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद में जहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होगा। ये क्यों होता है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्यों होता है? एक्चुअली में सरफेस की रफनेस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सरफेस की रफनेस, ये सरफेस जो है वो रफ़ होती है, इस वजह से ये डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं या एक एग्ज़ाम्पल दूं आपको कि एक हमारे पास मिरर है, ठीक है, और एक वॉल है, दोनों से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो बल्ब से ये लाइट आ रही है और ये कहाँ पड़ रही है, जाके वॉल पे पड़ रही है, और यही लाइट मिरर पे भी पड़ रही है। लेकिन मिरर में हमें अपना फेस दिखाई देता है, अपनी इमेज दिखाई देती है, जबकि वॉल में नहीं दिखाई देती, दीवार में नहीं दिखाई देती। क्यों? हाँ, है ना, क्यों? देखो बात ये समझिए कि रिफ्लेक्शन तो दोनों से हो रहा है, तो इसमें हमें अपनी पिक्चर दिख रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपने फेस दीवार में अपना फेस क्यों नहीं दिखता है हमें, वहाँ भी दिखना चाहिए। क्यों? वहाँ पे यही होता है कि जो प्लेन मिरर है वो इतना प्लेन है, इतना स्मूथ है कि उससे जो होने लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, एकदम प्रॉपर तरीके से। और दीवार आप कितनी भी उसको, है ना, बना लीजिए, मिरर के जैसा स्मूथ नहीं हो पाएगी वो, कितनी भी उसको पॉलिश कर दीजिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने पॉलिश कर दी तो हो भी सकता है आगे जाके कभी को दिखने लगे उसमें इमेज आपकी, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। तो जो वॉल होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर सरफेस होती है। अगर इसको जूम करके देखोगे तो इसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, बहुत सारे होंगे, है ना, तो इरेगुलर ऐसे ही होगी, ऊबड़ खाबड़, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगी। तो जब लाइट टकराएगी तो उल्टी सीधी भागेगी। तो वहाँ क्या होता है, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं टकराने के बाद जो वापस आती हैं लाइट रेज, वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, जिस वजह से इमेज नहीं मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, क्लियर। तो ये हो गए दो तरह के रिफ्लेक्शन। अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कुछ लॉज हैं। लाइट जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड होगी, टकराएगी, और टकराने के बाद वो वापस आती है। जैसे लाइट आ रही है यहाँ से, टकराएगी और टकरा के वापस जा रही होगी। कहाँ जाती है फिर? कहीं भी जा सकती है। जैसे अब हम खड़े हैं तो हमारी आँख में एंट्री कर रही होगी, जैसे लाइट देखो बल्ब से आई, इस बैग पे टकरा रही होगी जैसे, या यहाँ टकरा रही होगी, ये यहाँ पे कोलाइड हुई, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्शन हमारी आँख में जा रहा है। ठीक, फिर हमारी आँख में अंदर एक रेटिना होती है, वहाँ पे इमेज बन रही है और माइंड उसे रीड कर रहा है, तो हमें इसलिए चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बस सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसका। तो लाइट के कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, है ना। क्या है? जैसे मान लो हमारे पास में एक प्लेन स्मूथ सरफेस है या एक प्लेन मिरर है, इसको क्या बोलते हैं? लाइट जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब मान लो एक ये लाइट रे आ रही है, मैं एक सिंगल लाइट रे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। एक सिंगल लाइट रे आ रही है, ठीक। कितनी आती हैं? वैसे तो बहुत सारी लाइट रेज आती हैं, लाखों करोड़ों होती हैं एक बार में। हम यहाँ एक लाइट रे को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइट रे आ रही होती है इसका नाम होता है बेटा इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये टकराती है मिरर पर या सरफेस पर, जिस पॉइंट पर टकराएगी आके इंसिडेंट होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट को कहेंगे। अब क्या होगा, लाइट यहाँ से कोलाइड होने के बाद में वापस जाएगी,
तो मान लो ये लाइट जा रही है, रिफ्लेक्ट हो गई और ये वापस जा रही है, इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होती है? इनसे आने वाली लाइट रे। और ये क्या होती है? जाने वाली लाइट रे या रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जिस पॉइंट पर ये टकराती है लाइट, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, है ना। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाए और इस पॉइंट से होकर जाए, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ये इसे डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि ये इमेजिनरी है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है, एक सोच है हमारी, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये लाइट देखो, ये वाली ये लाइट रे नहीं है, ये नॉर्मल एक लाइन है और ये लाइन मिरर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? अगर डिफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगा? अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एक ऐसी लाइट रे जो सरफेस के एक ऐसी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पर परपेंडिकुलर होती है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होकर जाती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल, ठीक। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो बताना पड़ेंगे। चलो, अच्छा, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है। इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, तो क्या कहोगे? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। फिर कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच भी एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल ये कहलाता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब लॉज की बात करते हैं कि लॉ क्या कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आने वाली लाइट रे, दैट मीन्स इंसिडेंट लाइट रे, और जाने वाली लाइट रे यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल, ये कहाँ होंगे? ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही पेपर पर होंगे हमेशा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूँ कि सपोज़ करो कि हमारे पास ये एक सरफेस है, देखो, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये है ना। अब लाइट रे आ रही है यहाँ पे, तो ये लाइट रे आ रही है, ये हो गई इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। किसी पॉइंट पर आके कोलाइड की, यहाँ पे इस पॉइंट पर कोलाइड किया इसने, ठीक है। और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये यानी जाने वाली लाइट रे, है ना। देखो ये लाइट आ रही है और ये जा रही है, और ये हो गया आपका नॉर्मल, चलो बीच में, है ना। तो अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं इस सरफेस को हटा लूँ तो देखो बेटा, इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे तीनों एक ही पेपर पर आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये दो एक पेपर पे हैं, एक ही प्लेन में है, और ये वाला ऊपर की तरफ ऐसे है, ऐसे तो नहीं है ना। एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब अलग अलग प्लेन में नहीं है। ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन में, एक ही पेपर पर आते हैं, ठीक। हमेशा तीनों एक ही जगह पर पाए जाएंगे, एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या कहता है? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? आर लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक। सेकंड, दूसरा लॉ क्या कहता है? इसके दो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो स्टेटमेंट है। पहला लॉ समझिए, दूसरा अब क्या कह रहा है? सेकंड लॉ ये कहता है कि लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है, लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पर वापस जाएगी। मतलब लाइट जितने डिग्री एंगल पर आती है उतनी ही डिग्री एंगल पर वापस जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? इज़ इक्वल टू
ठीक है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आर जो है, ये आर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, आई के। तो इसका मतलब ये है कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। लाइट जितने डिग्री एंगल पर आएगी उतनी डिग्री एंगल पर वापस जाएगी। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है, प्रॉब्लम समझो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। क्या प्रॉब्लम होगी, चलो एक क्वेश्चन ये कह रहा है, मान एक पिक्चर दी है, ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको पता है, एक बात याद रखना, ये नॉर्मल और प्लेन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, यानी आर कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि आई जितना होगा उतना ही आर होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन आई जो होता है वो ये एंगल नहीं होता है। आई क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल, ये एंगल आई होता है और हमें गिवन है ये। तो इसकी हेल्प से पहले आई निकालो। तो ज़रा सोच के बताओ बेटा, यहाँ से टोटल यहाँ तक एंगल कितना होगा, 90। अगर ये टोटल एंगल 90 है और ये 30 है तो ये कितना बचेगा, कैसे पता चला आपको, 90 प्लस करेंगे तो 90, मेरे पास दो नंबर हैं, एक 90 और एक 30 है। अब 90 और 30 के साथ आपने ऐसा क्या किया कि 60 आ गया, माइनस किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई में को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से आपको 30 को माइनस करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू आएगी, 60। तो आई 60 आ गया। अब तो आई यानी इंसिडेंट एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अगर आई 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, ठीक। चलो अब क्या बात करते हैं कि लाइट एक्चुअली में जब रिफ्लेक्ट करने के बाद आपस में कोलाइड करती हैं, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, लाइट रेज टकराएंगे। देखो यहाँ पे टकराने के बाद में क्या होता है, लाइट रेज ऊपर जा रही हैं और आपस में कोलाइड करती हैं। तो जहाँ पर ये मीट करेंगी लाइट रेज, वहाँ पे बनेगी इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या होती है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें मिरर में अपनी इमेज दिखती है ना, तो ये इमेज होती क्या है एक्चुअली में ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जहाँ पर मीट करती हैं, ठीक है, जहाँ पर भी मीट करेंगी वहाँ इमेज फॉर्म होगी, है ना। या यूँ कह सकते हो कि लाइट रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करना, ठीक है, वो इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, लाइट रेज क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद, जैसे ये लाइट रे आई और कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। ठीक, अब इमेज जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है रियल इमेज, रियलिटी में जिसे हम टच कर सकते हैं। रियल इमेज मतलब रियलिटी में जो एग्जिस्ट करती है और जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक होती है इमेजिनरी इमेज, या फिर इसका एक नाम और होता है वर्चुअल इमेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, इमेजिनरी इमेज को हम वर्चुअल भी कहते हैं। इसे टच नहीं किया जा सकता, ये इमेजिनरी होती है, ये हमारी इमेजिनेशन होती है, सिर्फ हम हमारे माइंड में ना इमेजिन हो रहा है ये, ऐसा रियलिटी में नहीं होती, हम उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो रियल इमेज में क्या होगा, पहला पॉइंट, रियल इमेज में लाइट रेज आपस में जो टकराती हैं, देखो दो तरह से होती हैं। लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी जाके, है ना, मीट करेंगी एक दूसरे के साथ। अगर वो रियलिटी में मीट कर रही हैं तो जो इमेज बनेगी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन अगर लाइट रेज कोलिजन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लग रहा होगा कि मीट कर नहीं रही हैं, रियलिटी में मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन अपीयर्स टू बी मीट, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो कहीं पे मीट करेंगी, रियलिटी में नहीं मीट कर रही हैं लेकिन हमें लग रहा है कि ये मीट कर रही हैं,
तो तब वहाँ पे कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमें लग रहा है ना रियल में वो इंसिडेंट हो नहीं रहा है। ठीक, जैसे रियल में क्या होता है, जैसे मान लो एक लाइट रे इधर से आ रही है, ठीक है, एक लाइट रे आ रही है इधर से और एक लाइट रे इधर से आ रही है, दोनों ने यहाँ कहीं मीट किया तो इमेज बन गई। ठीक है, तो रियल इमेज क्यों बनती है? रियल रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट रेज रियलिटी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। ठीक, तो रियल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल या इमेजनरी इमेज में क्या होगा, लाइट रेज आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये लाइट रे एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे ऐसे निकल रही हैं और इधर जा रही हैं, ठीक है, इधर की तरफ जा रही हैं। अब आप बेटा इनको जितना आगे बढ़ाओगे लाइट, अच्छा लाइट रेज जो होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है, लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है। तो जैसे ही इसको जितना आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक दूसरे से तो और क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। तो ये तो कभी एक दूसरे को कट करेंगी ही नहीं, मीट नहीं करेंगी। और जब तक लाइट रेज एक दूसरे को आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ना करें, कट ना करें, तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगी। फिर क्या करें आगे? तब कहा कि सोचो, इमेजिन करो कि हम लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। हम सोच रहे हैं कि लाइट को पीछे बैकवर्ड में ना इसको पीछे नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं ऐसा कि लाइट रेज को हमने क्या किया, पीछे किया। तो जैसे ही लाइट रेज को पीछे की तरफ हटाया तो दोनों एक दूसरे को कट कर गई और जहाँ पे लाइट रेज ने कट किया वहीं इमेज फॉर्म हो गई। ठीक, ऐसे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ रियलिटी में कट किया था तो इसलिए रियल इमेज बना, और यहाँ पर इमेजिन किया हमने तो इमेजनरी इमेज बनी। ठीक है, दो तरह की इमेज होती हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रियल इमेज को हम टच कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, कैन बी टच्ड, इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर देखा होगा आपने, प्रोजेक्टर लगा होता है ना, इस पर दीवार पर उसकी इमेज आ रही होती है, बनता है। ठीक, अगर उसके बीच में आप अपना हाथ लगा दो तो आप देखते हो कि वो जो इमेज है वो आपके हाथ पे बनने लगती है ना, आपके हाथ पे इमेज बन रही है तो आप उसे छू सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसका मतलब जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पर बनाई जा सकती है। जैसे दीवार जो होती है प्रोजेक्टर के लिए स्क्रीन का काम करती है। सिनेमा हॉल्स में स्क्रीन लगी होती है, बड़ी सी पर्दा लगा होता है, तो पीछे से एक लाइट मारी जाती है फोकस, और वो इमेज जो है वो स्क्रीन पर बनती है। अगर आप अपना हाथ बीच में उस लाइट में लगा देंगे तो वो जो पिक्चर पर्दे पर चल रही है वो आपके हाथ पे चलने लगेगी। तो इमेज को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, रियल इमेज को टच कर सकते हैं। और क्या होता है इनका, और ये हमेशा उल्टी बनती है बेटा इमेज। रियल इमेज जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी। इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। जैसे अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूँ और मेरी इमेज अगर रियल बन रही है तो वो कैसी होगी, उल्टी होगी। मतलब मेरा सर नीचे होगा और पैर ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, उल्टी इमेज बनती है जो रियल होती है। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है, इसे टच कर सकते हैं। टच करने का मतलब है इसे स्क्रीन पर फॉर्म किया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर बना सकते हैं। ठीक, उल्टी होती है। ठीक है, नीचे की तरफ, सर नीचे और पैर ऊपर होगा। और क्या होता है इसका रियल इमेज की प्रॉपर्टी, इसको और क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उल्टी होती है। साइज़ की अगर हम इसकी बात करें तो इन्वर्टेड उल्टी जो इमेज होती है वो छोटी और बड़ी दोनों तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है पोजीशन पर। ठीक है, तो ये डिमिनिश्ड भी हो सकती है। डिमिनिश्ड मीन्स होता है छोटा, छोटी इमेज भी हो सकती है, और इनलार्ज भी हो सकती है। इनलार्ज मीन्स बड़ी। ठीक है, इसमें ज़रा टेक्निकल वर्ड यूज़ होते हैं। सीधा सीधा मैं लिख सकता था स्मॉल और बिग, है ना, इस तरह से, या लार्ज लिख सकता, इन लार्ज क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ फिज़िक्स में थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ होते हैं तो हमें वही यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं इमेजनरी इमेज पर। इमेजनरी इमेज में क्या होता है बेटा, कांट बी टच्ड। इमेजनरी इमेज को हम छू नहीं सकते हैं कभी भी। ठीक है, दूसरा ये हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, इरेक्ट का मतलब
सीधी, मतलब सर अगर ऊपर है तो ऊपर होगा, पैर नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम खड़े ऐसे हैं और इमेज मेरी ऐसे उल्टी दिख रही है, ठीक है। और ये भी दोनों तरह की होती हैं, ये भी दोनों तरह की होती है। कैसी हो सकती है ये भी डिमिनिश्ड और इनलार्ज दोनों तरह की हो सकती है, ये भी। क्लियर है, इमेज समझ आ गई। चलो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर्स की। मिरर क्या होते हैं, ठीक है। मिरर एक्चुअली में एक बहुत स्मूथ सरफेस होती है जिससे हम ये मान सकते हैं कि 100% रिफ्लेक्शन हुआ। हालांकि होता नहीं है, लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी इतनी स्मूथ सरफेस जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन 100% होगा। मतलब लाइट इस पर पड़ी है ना, और पड़ने के बाद में ज़्यादातर सारी की सारी लाइट रेज क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जितनी लाइट रेज आई थी सारी की सारी क्या हो गई, वापस चली गई। 100% रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। बहुत स्मूथ सरफेस होती है जो मिरर होता है। ये दो तरह के होते हैं मिरर्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, जो कि हम नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा यूज़ कर रहे हैं, ये लगा हुआ है तो ये प्लेन मिरर ही तो है, ठीक है। दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर थोड़े से कर्व टाइप के होते हैं, इस तरह से, है ना, ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा शेप में, ठीक है, या ऐसे होगा बाहर, ऐसे कर्व टाइप में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधे नहीं होंगे, थोड़ा सा ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके या तो ऐसे बेंड होंगे इधर की तरफ या बाहर की तरफ, या तो ये बेंड होंगे, बल्ग आउट होंगे, या तो या बल्ग इन होंगे। अब स्फेरिकल में भी दो तरह के मिरर पाए जाते हैं। एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जो अंदर की तरफ बल्ग इन होता है, जैसे ऐसे करके अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है ये, ठीक है। और फिर आता है कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा होता है, इसमें जो सरफेस होती है आपकी वो बल्ग आउट होती है। जैसे हम अपना फेस किधर देखेंगे, अच्छा कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर वाली कि इधर वाली, तो इधर वाली सरफेस। ये क्या किया है, ये जो मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये पॉलिश की गई है इधर मिरर के पीछे ना, जैसे मिरर होता है उसके पीछे एक पॉलिश कर दी जाती है। किस मटेरियल की पॉलिश करते हैं, सिल्वर की, चांदी की पॉलिश करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, बल्कि बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, इसलिए सिल्वर की पॉलिश करते हैं और उसके बाद फिर पेंट लगा देते हैं पीछे से, ठीक है। तो ये वाला जो मिरर है ये नॉर्मल ग्लास ही होता है, नॉर्मल ग्लास जो खिड़की दरवाज़ों में लगते हैं ना ग्लास, वैसा ही होता है। बस क्या होता है, इसमें कोटिंग कर दी जाती है पीछे, सिल्वर की कोटिंग करके, और उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, तो फिर इसमें हमें अपनी फेस दिखने लगता है। लेकिन अब इसके उधर का नहीं दिखाई देगा, दूसरी साइड का, सिर्फ इधर का दिखाई देता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इमेज बनती कैसे है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसे होती है, पहले प्लेन मिरर की देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। चलो देखते हैं प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। ये मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक, एकदम, और इधर आपने पॉलिश कर रखी है ये, और ये कोई ऑब्जेक्ट है सामने, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतनी नंबर ऑफ़ लाइट रेज कम आएंगी, तो समझने में थोड़ा आपको आसानी होगी। बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ लाइट रेज, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज ज़्यादा होंगी, ठीक। मान लो इसमें से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं, पहली एक लाइट रे मैंने बिल्कुल इसमें सीधी सीधी मार दी है ऐसे करके, ये, तो ये लाइट रे मिरर पर कितने डिग्री एंगल पर टकराई, इंसिडेंट एंगल कितना है इसका, 0 है। कैसे, एक्चुअली में इंसिडेंट एंगल जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, वो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल होता है, ना कि मिरर और लाइट रे के बीच का एंगल। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा यहाँ नॉर्मल कहाँ होगा, तो नॉर्मल भी तो यही लाइन होगी, नॉर्मल वो लाइन होती है जो मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब ये लाइन जो है, ये जो नॉर्मल है ना, और ये जो लाइट रे है, ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं। तो बताओ अब इस लाइन का इसी लाइन के साथ कितने डिग्री एंगल होगा, 0 होगा। तो लाइट रे 0 डिग्री एंगल पर आ रही है, यानी इंसिडेंट एंगल हो गया 0। और लॉ क्या कहता है,
लॉ ये कहता है कि जो एंगल लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वापस जाएगी। तो अगर 0 डिग्री पर आ रही है तो वापस भी 0 डिग्री पर जाएगी। तो इसका मतलब लाइट आने के बाद सीधा ऐसे ही टकरा के इधर ही वापस चली जाएगी 0 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये लाइट रे वापस चली जाएगी। तो जो सीधी लाइट रे आती है वो टकराने के बाद सीधी निकल जाती है, रीट्रेस करती है अपने पाथ को। क्या करती है? अपने पाथ को रीट्रेस करेगी, अपने पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक, दूसरी लाइट रे और कहीं पर जा सकती है। मान लो दूसरी लाइट रे मैंने यहाँ मार दी ये पॉइंट पर, ये थोड़ा एंगल है तो ये क्या होगा, नॉर्मल अभी भी वैसा ही है, नॉर्मल तो है ना, नॉर्मल तो वही क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो ये एंगल क्या बनेगा बेटा, ये इंसिडेंट एंगल है। तो लाइट रे जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर वापस जाएगी। ये आई एंगल है तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ जाएगी कहीं ऐसे करके। ठीक है, ये एंगल आर हो जाएगा और आई और आर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। अब इमेज कब बनती है बेटा, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं उस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो अब देखो ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है, ये तो इधर जा रही है ऐसे करके, और ये वाली रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है। तो इन दोनों लाइट रेज को देखो, इन दोनों लाइट रेज को आप जितना आगे बढ़ाओगे, है ना, जितना भी आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। तो जब दूर हो रही हैं एक दूसरे से तो मुझे तो नहीं लगता ये मीट करेंगी कभी आपस में। भाई दो लोग जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो मिलेंगे कभी आपस में, कभी नहीं मिलेंगे। फिर क्या किया जाए, अब इमेजिन करो, क्योंकि आगे बढ़ाने पर लाइट रेज मीट नहीं करती हैं तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो अब इमेजिन करो कि हम लाइट रेज को पीछे हटा रहे हैं। तो इस वाली लाइट रेज जो कि ऐसे जा रही थी आगे, इसको इमेजिन किया हमने ना पीछे की तरफ हटा रहे हैं, और इसको भी पीछे की तरफ ले जाऊं। तो जैसे ही हमने इमेजिन किया कि हम इनको पीछे ले जा रहे हैं तो ये इस पॉइंट पर मीट कर गई। और आपको पता है जहाँ पर लाइट रेज मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट, या हमें मीट करती हुई महसूस होती हैं, वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर बन जाएगी आपके ऑब्जेक्ट की इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज बन जाएगी। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है बेटा वो कैसी होगी, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, क्योंकि हमने क्या किया है, इमेजिन किया है। तो इसका मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेजिनरी होती है। मतलब हम अपने आप को जो फेस देखते हैं वो इमेज इमेजिनरी होती है, मतलब हम उसे छू नहीं सकते हैं। और आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा घर पे, कुछ दिन मैंने कराया भी था, है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने देखो ले गया मैं, और ये यहाँ पे रख दिया मैंने, तो अंदर इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों आपस में इसे छू नहीं सकते हो आप। देखो जब भी आप जाओगे तो मिरर के सामने क्या होता है, मिरर के बीच में गैप ज़रूर रहता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में गैप रहेगा। ऐसे दोनों एक दूसरे को ऐसे टच नहीं करेंगी, इनके बीच में इतना गैप रहेगा, यानी आप कभी भी छू नहीं, कितना भी आप ज़ोर लगा लो बस इतना गैप रहेगा, है ना, लगभग। ये देखो जैसे ये इतना गैप रहेगा, ये आप कितनी भी कोशिश कर लो मिरर में, जैसे ये मान लो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब मिरर अपनी फिंगर को मिरर पे रखोगे ना तो आपकी फिंगर उधर इमेज दिखेगी, फिंगर की इमेज उधर दिख रही है, इधर फिंगर है, रियल में ऑब्जेक्ट है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी पहले ही बताया था कि इमेजनरी इमेज को छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं, दिख रही है बस, ठीक है, उसे छुआ नहीं जा सकता। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहली तो प्रॉपर्टी यही होती है कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है, इमेज इमेजिनरी होती है, यानी वर्चुअल इमेज होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो प्लेन मिरर है वो एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसी बनाता है, एक तो वर्चुअल बनाएगा, दूसरी इरेक्ट होती है, यानी सीधी। हम मिरर में जब सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज सीधी ही तो दिखती है, सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखते हैं, उल्टी नहीं दिखती है इमेज, है ना, सर नीचे पैर ऊपर ऐसा नहीं होता है, इरेक्ट होती है। और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा इसकी? और एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम साइज़ की होती है। सेम साइज मीन्स जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी, ना छोटी ना बड़ी। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, बाकी और दूसरे मिरर से होते हैं तो उनमें छोटी बड़ी भी बन जाती है, ठीक है, सेम साइज़ की बनती है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो इमेज बनती है वो मिरर से उतनी ही दूर होती है जितना ऑब्जेक्ट दूर है।
आप मिरर से अगर 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी मिरर में अंदर की तरफ 2 मीटर ही दूरी पर होगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी होगी उतनी ही इमेज की मिरर से दूरी होगी। देखो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पर रखा है तो इमेज भी क्या होगी, x डिस्टेंस पर ही होगी। तो इसका मतलब ये सेम डिस्टेंस पर फॉर्म्ड होती है, सेम साइज़ की होती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, सीधी होती है मतलब इरेक्ट होती है, और वर्चुअल यानी इमेजनरी होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म्ड करता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या खासियत होती हैं, स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है।